एवरीवन, दिस इज राखी दिवाकर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस। आज मैं आप सभी के लिए आईबीपीएस पीओ और क्लर्क और आरआरबी पीओ और क्लर्क की क्लासेस लेकर के आई हूँ फ्रेंड। आरआरबी पीओ और क्लर्क की नोटिफिकेशन अभी रिसेंट में आउट हुई है, तो हम लोग कुछ टाइम बाद उसका एग्जाम होगा फ्रेंड, तो उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। तो फ्रेंड मैं आज आप लोग के लिए इनइक्वालिटी लेकर के आई हूँ। इनइक्वालिटी में हम लोग आज पढ़ेंगे नॉट इक्वल केस पढ़ेंगे फ्रेंड। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन नॉट इक्वल केस। तो हमें क्या करना, हमें क्या दिया हुआ है, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आज नॉट इक्वल केस के बारे में फ्रेंड। हम लोग आज डिस्कस करेंगे। इस केस में मैक्सिमम स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, इसलिए ये केस हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं फ्रेंड। हमें क्या दिया होता है, नॉट इक्वल का मतलब क्या होता है फ्रेंड? नॉट इक्वल का मतलब होता है जो किसी भी चीज के क्या ना हो, इक्वल ना हो। जो दो चीज एक दूसरे के इक्वल ना हो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉट इक्वल। अगर मान लीजिए यहाँ पर 1 रखा है फ्रेंड और यहाँ पर रखा है 2, तो फ्रेंड क्या है, ये 1 और 2 क्या है, एक दूसरे के इक्वल कभी भी नहीं होंगे। ऐसे अगर मान लीजिए यहाँ पर 1 और 2 की जगह यहाँ पर आ जाता है ए और बी, तो ए और बी क्या है फ्रेंड, कभी भी एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। या तो वो ए जो होगा बड़ा होगा, या तो बी बड़ा होगा, या तो ए छोटा होगा और या तो बी छोटा होगा फ्रेंड। तो क्या होगा, इक्वल नहीं होंगे। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड, उसको नॉट इक्वल केस बोलते हैं। अगर मैं इसको इस तरीके से आपके सामने रिप्रेजेंट करूं, P नॉट इक्वल्स टू Q। P क्या है, किसके इक्वल नहीं होगा फ्रेंड, Q के नहीं होगा, और ना ही Q इक्वल होगा किसके, P के। अगर आप इसमें कंक्लूजन आपको दिए जाते हैं फ्रेंड, फर्स्ट कंक्लूजन अगर आपको दिया जाए P इज ग्रेटर देन Q, एंड सेकंड कंक्लूजन दिया जाता है फ्रेंड P इज लेस देन Q। इसका मतलब आपका इसमें क्या बड़ा है फ्रेंड, P बड़ा है और इसमें आपका P छोटा है। तो अगर आपको इस केस में आपको आंसर करना हो तो फ्रेंड आप क्या करेंगे, फर्स्ट फॉलो या सेकंड फॉलो, या फिर आइदर और या नाइदर नॉर, या फिर बोथ फॉलो। तो फ्रेंड आपको यही मैं आज बताने के लिए आई हूँ कि हम लोग इसमें क्या करते हैं। तो फ्रेंड इसमें इजीली क्या करेंगे, अगर आप देखें इसमें क्या है, इसमें P हमें बड़ा दिया है बट हमें पता नहीं है कि वो बड़ा होगा या नहीं, क्योंकि नॉट इक्वल है। बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, और ऐसे ही छोटा दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं आइदर 1 और 2। इसका मतलब या तो फ्रेंड इसमें फर्स्ट हो सकता है या तो सेकंड हो सकता है। जब हमें कोई चीज़ के बारे में डेफिनेटली नहीं पता कि एग्जैक्टली वो या तो बड़ी है या छोटी, तो हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड, या तो इसमें ये बड़ी हो सकती है या तो छोटी हो सकती है। तो इसमें इस केस में क्या हो जाएगा फ्रेंड, आइदर 1 और 2 हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपको दिया जाए Q नॉट इक्वल्स टू R, Q नॉट इक्वल्स टू अगर आपको R दिया जाए और आपको कंक्लूजन में दिया जाए, फर्स्ट कंक्लूजन दिया जाए R इज ग्रेटर देन Q, एंड सेकंड में दिया जाए Q इज ग्रेटर देन R। तो फ्रेंड क्या है, इसमें Q ग्रेटर है किससे, R से, और फर्स्ट वाले कंक्लूजन में Q लेस देन दिया हुआ है, यानी कि Q क्या दिया हुआ है, छोटा दिया है R से फर्स्ट कंक्लूजन में, और सेकंड कंक्लूजन में हमें बताया गया है कि Q क्या है, R से बड़ा है। तो इन दोनों ही केस में हमें क्या नहीं पता है, हमें पता नहीं कि कौन सा Q, या तो Q बड़ा होगा या R, या फिर R छोटा होगा और Q, इसमें हम दोनों में हमें पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली बड़ा कौन सा है फ्रेंड। इस केस में भी हम लोग क्या करेंगे, आइदर और लगाएंगे, और आइदर और लगाने के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं फ्रेंड, 2 साइन चाहिए होते हैं। जो 2 साइन हमारे पास है, या तो इसमें क्या साइन है, या तो फ्रेंड ग्रेटर है R Q से, या फिर लेस देन है। तो हमारे पास क्या है फ्रेंड, दोनों साइन है, इसलिए हम लोग ने आइदर और लगाया। अगर मान लीजिए यहाँ पर क्या होता, दोनों ही केस में हमें दिया होता, यहाँ पर क्या दिया होता, R, यहाँ पे Q लेस देन R दिया होता, तो दोनों ही केस में क्या होता फ्रेंड, R बड़ा होता। तो फ्रेंड हमारा क्या हो जाता है, नाइदर नॉर इसका आंसर हो जाता है, क्योंकि हमें आइदर के लिए 2 साइन चाहिए होते हैं नॉट इक्वल केस में, तो हमें यहाँ पर नहीं मिल रहे, तो इसलिए हम लोग नाइदर लगाते हैं। बट हमें क्या दिया, कंक्लूजन में हमें एक बार Q लेस देन दिया और एक बार ग्रेटर दिया, इसलिए हमें दोनों साइन मिल गए। इसलिए हमारे क्या हो जाएगा फ्रेंड, करेक्ट आंसर हो जाएगा आइदर 1 और 2। तो आई होप फ्रेंड आपको समझ में आया। अगर आपको इस केस में ऐसा दे दिया जाए फ्रेंड, अगर आपको ये दे दिया जाए, आप मान लीजिए आपको ये दे दिया जाए A नॉट इक्वल्स टू B एंड B इज इक्वल्स टू C, तो आपको क्या बोला गया है, A क्या है B के इक्वल नहीं है, बट आपका C से अभी नहीं पता, बट क्या है C जो है B के इक्वल है। तो हमें क्या करना है, हमें इसके लिए 2 साइन चाहिए होते हैं फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2 साइन चाहिए होते हैं। अगर हम इसमें देखें कि B क्या है, C से इक्वल है, अगर हम B की जगह यहाँ पर कंक्लूजन हमें दिया जाए A इज ग्रेटर देन C, और सेकंड में दे दिया जाए A इज लेस देन B, तो फ्रेंड अगर आप देखें तो हमें क्या है, जो हमें B, ये जो हमें C दिया हुआ है वो किसके इक्वल दिया है, B के। अगर हम यहाँ पे B रख ले तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, आप मान लीजिए यहाँ पे हमने B पुट कर लिया। अगर हमने B पुट कर लिया तो फ्रेंड क्या हो जाएगा, A ग्रेटर देन दिया होगा किससे, B से या C से, तो ग्रेटर देन हो गया एक बार लेस देन हो गया B से। तो फ्रेंड अगर आपने देखा तो यहाँ पर हमें दोनों साइन ही मिल गए। हमें क्या करना है, हमें दोनों साइन ही चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर हम B की जगह C रखें या C की जगह B रखें तो बात एक ही होगी। तो इसलिए फ्रेंड हमें यहाँ पर भी क्या मिल जाएगा, आइदर और, यहाँ पर हमें मिल जाएगा
आइदर 1 और 2। ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड। आई होप आपको समझ में आया हो। ये हो गया आपका केस फर्स्ट, ये आपका केस हो जाएगा फ्रेंड सेकंड। फ्रेंड साथ के साथ आप लोग इसको नोट डाउन जरूर करते हुए चले, ताकि आपको ये हैंड टू हैंड क्लियर होता जाए, और आगे आपको इसका नोट्स बनाएंगे तो आपको आगे अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इसको वापस से देख सकेंगे फ्रेंड। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पे मूव करते हैं। तो फ्रेंड अभी तक हमने 2 केस इसमें डिस्कस किया, अब हम लोग थर्ड केस कर लेते हैं। फ्रेंड थर्ड केस क्या होगा, मान लीजिए अगर आपको दे दिया जाए R इज नॉट इक्वल्स टू S एंड S इज इक्वल्स टू T। अगर आपको ये दिया जाए तो फ्रेंड आप इसको कैसे करेंगे। अगर आपको कंक्लूजन दिया जाए, 1 कंक्लूजन दिया है R इज ग्रेटर देन S एंड सेकंड कंक्लूजन क्या दिया है फ्रेंड, R इज लेस देन S, और इसी में अगर आपको ये दे दिया जाए फ्रेंड R इज लेस देन T फर्स्ट कंक्लूजन, और सेकंड कंक्लूजन आपको ये दे दिया जाए R इज ग्रेटर देन T। अगर आपको फ्रेंड ये दे दिया जाए तो आप क्या करेंगे, आपको क्या करना है, आप देखें कि S क्या है, T से इक्वल ही है। जैसा अभी हमने प्रीवियस सेकंड केस में डिस्कस किया वही सेम वैसा ही है, बट उसमें क्या था, हम लोगों ने 1 एंड सेकंड दोनों में ही ले लिया था, अलग अलग नहीं लिया था। अब हमने क्या किया है, एक बारी S को हमने दोनों कंक्लूजन में रखा है, एक बारी T को हमने दोनों कंक्लूजन में रखा है, इसलिए फ्रेंड इसमें थोड़ा सा चेंज है। अगर आपको आप देखें कि जो T है ना वो S के इक्वल है और S जो है T के इक्वल है, अगर हम चाहे S रखे चाहे T, बात तो वही होगी फ्रेंड। तो हमें क्या करना होगा, हमें दोनों के बीच में 2 ही साइन तो चाहिए होंगे, क्योंकि जब सेम ही है तो हमें क्या चाहिए होंगे, दो साइन चाहिए होंगे। हमने देखा फ्रेंड हमें 2 साइन मिल रहे हैं या नहीं। अगर हम देखें R और T के बीच में क्या है फ्रेंड, फर्स्ट केस में फर्स्ट कंक्लूजन में हमें क्या दिया है, R लेस देन है T से, R क्या हो गया, लेस देन हो गया T से, तो हमारा 1 साइन तो ये हो गया। अगर हमने सेकंड कंक्लूजन में देखा कि R ग्रेटर है किससे फ्रेंड, T से ग्रेटर है R, तो 1 साइन हमारा ये हो गया। हमें क्या मिल गया फ्रेंड, लेस देन और ग्रेटर देन, हमारे पास क्या हो गया, दोनों साइन हमें मिल गए। तो फ्रेंड क्या हो जाएगा, इसमें भी आपका आंसर हो जाएगा आइदर 1 और 2, इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। आई होप आपको ये 3 के 3 केस अभी तक के समझ में आए होंगे। तो फ्रेंड चलिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट केस पे। हमारा केस होगा फ्रेंड 4। तो फ्रेंड अभी तक हमने 3 केस डिस्कस किया, हम 4th केस डिस्कस करेंगे। ये थोड़ा सा चेंज होगा फ्रेंड। हमारा 4th केस क्या होगा, अगर हमें यहाँ पर दिया जाए A इज इक्वल्स टू B, और अभी तक हमने 3rd केस में जो डिस्कस किया इज इक्वल्स टू C करा था फ्रेंड। बट अगर इस बार हमारे पास इक्वल की जगह यहाँ पर या तो ग्रेटर देन हो, लेस देन हो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो, लेस देन इक्वल्स टू हो, नॉट इक्वल हो, या फिर नॉट इक्वल, नॉट ग्रेटर देन हो, नॉट लेस देन हो, अगर हमारे पास इक्वल के अलावा इस बीच में कोई सा भी साइन आ जाता है, सिर्फ क्या ना हो, इक्वल ना हो, तो फ्रेंड हमारा ये थोड़ा सा केस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तब हमारे पास क्या होगा फ्रेंड, हमें क्या चाहिए थे, 2 साइन तो ऑलरेडी हमें यहाँ पर चाहिए थे फ्रेंड। फिर क्या हो जाएगा, हमें 1 साइन इन वाले केस के लिए, इन वाले अगर नॉट मतलब इक्वल की जगह अगर इनमें से कोई सा भी साइन हमारे पास आ जाता है B के बाद, तो फ्रेंड हमें क्या चाहिए होगा, 1 साइन यहाँ और चाहिए होगा। क्या होगा फ्रेंड, 1 साइन हमें और चाहिए होगा, यानी कि हमारी प्रॉब्लम क्या होगी फ्रेंड, थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। तो फ्रेंड इस केस में क्या करेंगे हम, इस केस में हम क्या करेंगे, देख लीजिए A और C का क्या होगा फ्रेंड, A और C के लिए हमें 3 साइन चाहिए होंगे। तो फ्रेंड हमें क्या चाहिए होंगे, हमें A और C के बीच में 3 साइन चाहिए होंगे। A और C के बीच में हमें कोई भी 3 साइन चाहिए होंगे फ्रेंड। अगर हमें 3 साइन मिलेंगे तो आइदर आएगा, अगर हमारे पास 2 साइन मिलते हैं और C के बीच में तो फ्रेंड आइदर नहीं होगा, तो नाइदर लगेगा। अगर हमें A और C के बीच में फ्रेंड 3 साइन मिले तभी आइदर लगाएंगे फ्रेंड। अगर आपको ये नॉट इक्वल केस समझ में आया है फ्रेंड, तो चलिए हम इस बेस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं और फिर आज का सेशन वाइंड अप करते हैं। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 होगा। हमें स्टेटमेंट दिया, हमें उसके बेस पर क्या करना है फ्रेंड, फर्स्ट फॉलो, सेकंड फॉलो, नाइदर नॉर, आइदर और, या फिर बोथ फॉलो करना है। तो हमें क्या दिया हुआ है फ्रेंड, हमें स्टेटमेंट ये दी हुई है, P not equals to B, B not equals to C, and C not greater than D, D not less than E, E not greater than equals to F, F not greater than equals to G, G not less than equals to H। हमें ये स्टेटमेंट दी है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या दिया हुआ है फ्रेंड, कंक्लूजन दिए हुए हैं। कंक्लूजन में हमें फर्स्ट कंक्लूजन ये दिया हुआ है, P और C के बीच में हमें रिलेशन बताना है। P के और C के बीच में हमें बताना है, हमें P और C के बीच में हमें क्या दिख रहा है फ्रेंड, हमें P और C के बीच में P नॉट इक्वल्स टू B एंड B नॉट इक्वल्स टू C। हमें क्या दिया है यहाँ पे, हमें इक्वल नहीं दिया, इसका मतलब हमें 3 साइन चाहिए होंगे फ्रेंड। अगर आप ये देखें, मैंने अभी प्रीवियस में ये अभी आपको बताया कि अगर हमें
बी के इक्वल्स में सी दिया होता तो हमारा क्या होता फ्रेंड, दो ही साइन काम करते, बट अब हमें क्या दिया है, पी नॉट इक्वल्स टू बी, बी नॉट इक्वल्स टू सी, यानी कि यहाँ पर क्या साइन है फ्रेंड, इक्वल के अलावा नॉट इक्वल है। तो हमें क्या करना होगा फ्रेंड, हमें तीन साइन चाहिए होंगे आइदर के लिए, या फिर हमें देखना होगा बोथ फॉलो होगा या फिर फर्स्ट और सेकंड फॉलो होगा। हमने देखा P ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी दिया है, क्या फ्रेंड P ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी हो सकता है? आप यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं, बता सकते हैं आप इस स्टेटमेंट को देख करके कि क्या P ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी हो सकता है? फ्रेंड नहीं बता सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पर नॉट इक्वल दिया है। नॉट इक्वल है इसका मतलब क्या होगा फ्रेंड, वो इक्वल भी हो सकता है, नॉट इक्वल भी हो सकता है। नॉट इक्वल तो यहाँ दिया हुआ है, इक्वल भी हो सकता, मतलब क्या हो सकता है फ्रेंड, इक्वल नहीं होगा बट क्या हो सकता है, ग्रेटर देन भी हो सकता है और लेस देन भी हो सकता है। तो फ्रेंड हमें क्या दिया है, P ग्रेटर देन सी। फिर हमने ऐसे सेकंड कंक्लूजन देखा, सेकंड देखा तो P लेस देन सी दिया हुआ है। फ्रेंड यहाँ दो साइन तो हमें मिल गए, अगर आप देखें अगर ये आइदर और का केस तो बन सकता है, क्योंकि यहाँ दो साइन है इन दोनों के बीच में, एक बारी क्या है P ग्रेटर देन दिया, एक बारी P लेस देन दिया, बट फ्रेंड क्या है यहाँ पर हमें इन दोनों का रिलेशन जो दिया है फ्रेंड नॉट इक्वल का दिया है, इसका इससे नॉट इक्वल है और इसका इससे नॉट इक्वल है। अगर यहाँ पर नॉट इक्वल की जगह इक्वल लगा होता फ्रेंड तो हमें क्या चाहिए होता, ओनली टू साइन चाहिए होते आइदर के लिए, बट हमें यहाँ पर नॉट इक्वल दिया हुआ है, इसलिए हमें क्या करना होगा फ्रेंड, अभी मैं प्रीवियस में यही चीज आपको बताई थी, अगर हमें इक्वल के अलावा किसी भी दो रिलेशन में इक्वल के अलावा कोई भी साइन मिलता है तो फ्रेंड वो क्या हो जाएगा, आपको वहां पर क्या चाहिए होंगे, वहां पर आपको तीन वो चाहिए होंगे फ्रेंड, तीन साइन चाहिए होंगे। जब हमें याद देखना है इन तीनों में तीन साइन तो नहीं मिल रहे, तो हमें देखना है आइदर और लगेगा। जब हमें तीन साइन नहीं मिल रहे तो आइदर और तो ऑब्वियसली नहीं लगेगा फ्रेंड। तो हमने क्या करा, इसका आंसर क्या हो गया हमारा, नाइदर नॉर हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड, क्योंकि जब हमें आइदर के लिए चाहिए तो आइदर के लिए हमें दो साइन चाहिए होंगे, यहाँ हमें क्या वो तीन साइन चाहिए होंगे इस वाले केस में। इसमें क्या है, हमें दो ही साइन मिल रहे हैं, ग्रेटर देन और लेस देन, इसलिए फ्रेंड हमारा क्या हो गया, नाइदर नॉर इसका करेक्ट आंसर हो गया, क्योंकि फ्रेंड फर्स्ट भी फॉलो नहीं है, सेकंड भी नहीं है, आइदर तो लगेगा ही नहीं, नाइदर ही इसका करेक्ट होगा, बोथ हो नहीं सकता। इसीलिए फ्रेंड चलते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, चलिए इसमें देख लेते हैं क्या स्टेटमेंट दिया है। इसमें दिया हुआ है स्टेटमेंट ये आपको दी हुई है, m नॉट इक्वल्स टू x, x इक्वल्स टू y, y नॉट इक्वल्स टू z, z इक्वल्स टू t, t नॉट ग्रेटर देन इक्वल। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग कर लेते हैं अपना आज का सेकंड क्वेश्चन। हम लोग को स्टेटमेंट दी हुई है फ्रेंड, क्या दी हुई है हमें स्टेटमेंट, ये दी हुई है m नॉट इक्वल्स टू x, x इक्वल्स टू y, y नॉट इक्वल्स टू z एंड z इक्वल्स टू t। यहाँ तक तो फ्रेंड इक्वल नॉट इक्वल है। अब क्या दिया है, t ग्रेटर देन नॉट ग्रेटर देन u, u नॉट इक्वल्स टू q, q नॉट इक्वल्स टू p, p इक्वल्स टू v एंड v इक्वल्स टू x। हमें ये स्टेटमेंट दी है, उसके अकॉर्डिंग हमें ये दो कंक्लूजन दिए हैं। हमें फर्स्ट कंक्लूजन में क्या कहा गया है फ्रेंड, m ग्रेटर देन z, हमें यहाँ देखना है m ग्रेटर देन z है फ्रेंड, m ग्रेटर देन z तो हमें देखना है m का और z का रिलेशन देखना है फ्रेंड। m क्या है, नॉट इक्वल है x से, तो m नॉट इक्वल है x से और x किसके इक्वल में है, y के, ठीक है फ्रेंड। और y क्या दिया हुआ है फ्रेंड, y दिया हुआ है नॉट इक्वल्स टू z, तो m का और इसका रिलेशन क्या हो जाएगा फ्रेंड, अगर हम यहाँ पर अगर हमने m को पुट कर लिया तो फ्रेंड इन दोनों के बीच में क्या हो जाएंगे, दो बार क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल हो जाएगा। इस मीन मैंने आपको अभी जब बताया था, मैंने आपको बोला था जब हम यहाँ से यहाँ जाते हैं तो हमें दो साइन चाहिए, ठीक है फ्रेंड। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें यहाँ से यहाँ पे भी जाना है, क्योंकि हमें यहाँ से क्या मिल रहा है, नॉट इक्वल का साइन मिल रहा है अगर यहाँ पे, तो सो फ्रेंड अगर हमें यहाँ पे इक्वल का साइन मिलता तो हमें क्या करना होता, हमें सिर्फ दो साइन चाहिए होते, बट हमें यहाँ पे नॉट इक्वल मिल रहा है तो हमें तीन साइन चाहिए। तो हमें क्या, हमने देखा कि यहाँ पर तीन साइन चाहिए, तो तीन साइन हमने देखना है कि यहाँ पर हमें मिल रहा है या नहीं। m और z का रिलेशन आपको पता है, नहीं पता तो ये तो आपका वैसे ही अनफॉलो हो जाएगा। फिर क्या होता है फ्रेंड, सेकेंड आपको दिया है m लेस देन इक्वल्स टू t, m लेस देन इक्वल्स टू t। अगर आप यहाँ देखें फ्रेंड, t क्या है, किससे इक्वल है, z से इक्वल है। अगर हम यहाँ पर t की जगह z रख ले या z की जगह यहाँ पर t पुट कर ले तो फ्रेंड कोई हमारी कंक्लूजन में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा ना, क्यों, क्योंकि हमें z इक्वल्स टू t दिया है और t इक्वल्स टू z दिया हुआ है। सो फ्रेंड हमें क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ पर दिया हुआ है m ग्रेटर देन z और एक बार यहाँ दिया हुआ है m ग्रेटर देन m लेस देन इक्वल्स टू z। तो हमें अगर हम यहाँ पर देखें हमें क्या हुआ फ्रेंड, एक बारी लेस देन का साइन मिल गया, यहाँ पे लेस देन, एक बारी इक्वल और एक बारी ग्रेटर देन। m क्या हुआ, एक बारी ग्रेटर देन हो गया, m जो हो गया आपका वो एक बारी क्या हो गया, ग्रेटर देन हो गया, एक बारी लेस देन हो गया और एक बारी क्या हो गया फ्रेंड, इक्वल हो गया। तो हमें क्या फ्रेंड यहाँ पर हमें मिल गए तीन साइन मिल गए। तो हमारा इस केस में क्या हो जाएगा फ्रेंड, आइदर और का साइन जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। हमने क्या कर लिया, आइदर और इसमें करेक्ट कर लिया। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो चलिए फ्रेंड हमारा ये वाला क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं। हमें क्या दिया हुआ है स्टेटमेंट में, हमें दिया हुआ है फ्रेंड z नॉट लेस देन a नॉट ग्रेटर देन b नॉट इक्वल्स टू c नॉट इक्वल्स टू r नॉट ग्रेटर देन q लेस देन इक्वल्स टू m एंड m नॉट इक्वल्स टू n। तो फ्रेंड हमें ये स्टेटमेंट दिया है, इसके अकॉर्डिंग हमें क्या दिया है, दो कंक्लूजन दिए है।
z क्या दिया हुआ है, z ग्रेटर देन n दिया हुआ है, z ग्रेटर देन n हमें अगर हम यहाँ देखें z और n, z से n के लिए आपको फ्रेंड कितनी बार यहाँ पर ब्रेक लग रहा है फ्रेंड, ना तो ये इक्वल है ना ग्रेटर है ना तो फ्रेंड ये क्या हो जाएगा आपका, पहले ही क्या हो जाएगा, अनफॉलो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको इतने सारे ब्रेक मिल रहे हैं तो इसमें आपको वैसे भी नहीं पता कि या तो ये ग्रेटर देन है या ये इक्वल है या फिर लेस देन है, आपको कुछ पता ही नहीं है इसके बारे में, तो ये पहले ही क्या हो जाएगा फ्रेंड, कट हो जाएगा, क्योंकि स्टेटमेंट में आपको इसका कोई रिलेशन डायरेक्टली दिया ही नहीं है। आपको इतने ब्रेक लगने के बाद कोई भी कंक्लूजन यानी कि कोई भी रिलेशन इसका फिर भी नहीं पता चल रहा, तो इसलिए अनफॉलो हो जाएगा। फिर आपको क्या देखना है, सेकंड कंक्लूजन देखना है। अगर सेकंड क्या है, अगर हम देखें सी लेस देन इक्वल्स टू, सी क्या दिया है, लेस देन दिया है फ्रेंड किसके, क्यू के। सी और क्यू में अगर हम देखें, सी और क्यू में क्या देखें, सी क्या है, नॉट इक्वल है किसके, आर के, आर क्या है, ग्रेटर नॉट ग्रेटर देन है क्यू। इन दोनों में क्या कहा है फ्रेंड, ये तो इक्वल ही नहीं है, तो आप ना रिप्लेस कर सकते हैं ना क्यू, कुछ भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये क्या हो जाएगा, वैसे भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्यों? अगर हमें इसमें इक्वल, इसमें अगर हमें आइदर और मिल भी जाता है तो हमें 3 साइन चाहिए आइदर और के लिए। अगर ये हमारा फॉलो भी होता है तो हमें 3 साइन चाहिए होंगे फ्रेंड आइदर और के लिए, क्योंकि यहाँ पर ये क्यू से सी से क्यू के लिए हमें यहाँ पर क्या है फ्रेंड, एक बारी 2 साइन चाहिए, एक बारी 1 साइन और चाहिए, तो 3 साइन चाहिए होंगे। तो फ्रेंड यहाँ तो ओनली 1 साइन दिया हुआ है और ना ही ऊपर इसमें कोई रिलेशन z का c से दिया है, ना z इक्वल c है ना n इक्वल्स q है, तो फ्रेंड इसमें कोई रिलेशन ही नहीं दिया है। तो इसका फ्रेंड क्या हो जाएगा, इसका आपका डायरेक्ट हो जाएगा नाइदर नॉर। इस क्वेश्चन को करने में फ्रेंड आपको कुछ ही सेकंड लगेंगे। अगर आप यहाँ से डायरेक्टली देख लें कि z और n का कोई रिलेशन ही नहीं, इतनी बार ब्रेक हो रहा है तो उनका कोई रिलेशन आपको पता नहीं चलेगा, तो आप पहले ही कट कर देंगे। फिर आप c का और q का देखिए, अगर c और q का अगर आप साइन मिल भी जाता है तो फ्रेंड हमें 3 साइन चाहिए और यहाँ पर हमें ओनली 1 साइन दिया हुआ है और ऊपर भी कंक्लूजन में मेरा इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं दिया, इनका भी कोई रिलेशन नहीं दिया, तो फ्रेंड क्या हो जाएगा, पहले ही क्या हो जाएगा, वो नाइदर नॉर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, नाइदर नॉर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड कर लेते हैं हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या होगा फ्रेंड, हमें लास्ट क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, हमें स्टेटमेंट दी हुई है ए z इक्वल्स टू ए नॉट इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी और सी नॉट ग्रेटर देन नॉट लेस देन इक्वल्स टू डी। हमें ये स्टेटमेंट दिया, इसके अकॉर्डिंग हमें कंक्लूजन दिए, दो हमें देखना है ये फॉलो होते हैं अनफॉलो होते हैं या आइदर और या नाइदर का इसमें साइन आता है। फिर हमें क्या दिया है, ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू डी दिया हुआ है, ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू डी। हमें ए का रिलेशन डी से देखना है, तो हम क्या करेंगे फ्रेंड, ए का रिलेशन अगर हम डी से देखें तो इनके बीच में क्या होगा फ्रेंड, इसमें ए का रिलेशन अगर हम इससे देख रहे हैं बी से, तो इसमें तो हमें 2 साइन चाहिए होंगे। हमें क्या चाहिए फ्रेंड, 2 साइन चाहिए, लेकिन इसके बाद यहाँ जाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा फ्रेंड, 1 साइन और चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा फ्रेंड, 1 साइन और चाहिए होगा। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ से इसका भी कोई नहीं पता, तो हमें क्या चाहिए फ्रेंड, 2 साइन चाहिए। जब हमें 2 साइन मिल गए तो हमें यहाँ क्या हो रहा है फ्रेंड, 2 साइन मिल गए। फिर हमें नेक्स्ट कंक्लूजन देखना है, सेकंड क्या दिया हुआ है, z लेस देन इक्वल्स टू डी दिया। अगर हम यहाँ देखें फ्रेंड, z किसके इक्वल दिया हुआ है, a के इक्वल दिया। अगर हम z की जगह यहाँ पर a पुट कर लेते हैं और z को नहीं रखते हैं, अगर हम यहाँ पे a देखें तो a क्या हो गया, लेस देन हो गया d से। तो हमें यहाँ फ्रेंड 2 साइन तो मिल गए थे, अब हमें 1 साइन और चाहिए था जो हमें यहाँ पर मिल चुका है, a लेस देन इक्वल्स टू d और यहाँ पर मिल गया a ग्रेटर देन इक्वल्स टू d। तो हमें यहाँ दोनों से हमें तीनों के तीनों साइन मिल गए। तो फ्रेंड इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका आइदर और। तो फ्रेंड आई होप आपको ये समझ में आया होगा जो मैंने आज आप लोग को पढ़ाया है। अगर आपको क्लियर हो गया हो तो फ्रेंड आप लोग मेरी क्लासेस अटेंड कीजिए। तो फ्रेंड आज का सेशन यही वाइंड अप करते हैं और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। तो फ्रेंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।